मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। अभी लास्ट क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है चेंज मैनेजमेंट। जो एमबीए की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या और कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे मैनेजमेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार ज़रूरी रूप से करना चाहिए। ये नॉर्मल डिग्री कोर्स में नहीं आते, लेकिन एमबीए में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके बारे में क्वेश्चंस जनरली बहुत बनते हैं। जैसे मैंने अभी आपको चेंज मैनेजमेंट करवाया, बिल्कुल ऐसे ही आगे की क्लासेस में मैं आपको कवर करवाऊंगी। जैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जो कि आज की क्लास में मैं आपको कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये वो टॉपिक हैं जो एमबीए या मास्टर्स में बहुत काम के हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है और किस तरह से इसके कौन से मॉडल्स काम करते हैं और कौन सी टेक्निक्स के जरिए कॉन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू गेट द क्लास? ओके, नाउ लेट्स द क्लास स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट वर्ड क्या है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक विवाद, एक मन में मन मुटाव जो होता है लोगों के बीच में, वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। ये झगड़ा भी नहीं है और एक नॉर्मल स्मूथनिंग भी नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जब मतभेद होते हैं, यानी अपने विचारों में अंतर होता है, वो है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट, देखो एक बात याद रखो, अगर किसी से झगड़ा हो जाता है ना, तो वो इतना नुकसानदायक नहीं है जितना मतभेद रखना, क्योंकि पता नहीं है कि सामने वाला हमारे लिए किस तरह से अलग ओपिनियन रख रहा है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इससे तो ज्यादा बेटर है वो अपनी बात को कह ले। कई बार ऐसा होता है, लोग डिफरेंसेस भी रखते हैं और बताते भी नहीं हैं और सीधा रिवेंज ले लेते हैं, बदला ले लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ द सिचुएशन आर वेरी वर्स्ट। बहुत ही खराब सिचुएशंस हो जाती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है या तो आप अपने विचारों में विभिन्नता रखते हैं, या फिर सम काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट, या फिर दो या दो से ज्यादा लोगों का किसी एक बात पर अलग अलग राय होना, डिसएग्रीमेंट होना, असहमति होना। कुछ लोग किसी एक राय को फेवर कर रहे हैं और बाकी के कुछ लोग अलग राय को फेवर कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये डिसएग्रीमेंट भी कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेता है। तो ये तो बात हुई कि कॉन्फ्लिक्ट वर्ड क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कंसेप्ट क्या है। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को अगर समझना है तो दो तरह के व्यूज हैं लोगों के बीच में। एक व्यू है ट्रेडिशनल व्यू और एक व्यू है मॉडर्न व्यू। जो ट्रेडिशनल व्यू है वो ये मानते हैं, यानी पारंपरिक विचारधारा के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट तो खराब होता है और ये हमेशा डिस्करेज किया जाना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, इसको टाइमली दबा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। वो हमेशा इसे नेगेटिव मानते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ये बात आप याद रखो। ये झगड़ा नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अलग अलग विचार रखना है, और विचार रखने में आपके विचार से वो गलत हो सकता है लेकिन उसके विचार से वो सही है। तो हाउ कैन यू से कि ये गलत है, ये खराब है? तो दूसरा एक जो व्यू है वो है मॉडर्न व्यू। जो आधुनिक विचारधारा या आधुनिक दृष्टिकोण रखते हैं लोग, उनका कहना यह है कॉन्फ्लिक्ट तो कंस्ट्रक्टिव होता है, रचनात्मक होता है। अगर आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक अलग विचारधारा रखता है, अलग विचार रखता है और वह उससे प्रकट करता है, तो गलत क्या है इसमें? इससे तो एक नया आइडिया मिलता है, एक नया माइंडसेट पे काम करने को एक हमारे को चांस मिलता है। तो जो मॉडर्न व्यू है ये कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा नॉट बैड मानता है। नॉट बैड मानता है, इसका ये मतलब है देयर इज अ चांस ऑफ कंस्ट्रक्टिव ओपिनियंस। हो सकता है ना किसी एक व्यक्ति के पास में कोई बहुत ही बढ़िया विचार हो, आपसे वो नहीं दो राय रखता है, आपसे अगर वो नहीं एक राय रखता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो झगड़ा रखता है आपसे। तो कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली मिसकंसेप्शन भी तो है। लोग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही गलत निकाल लेते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा है ही नहीं, दो अलग अलग विचारधाराओं का है, या असहमति होना है एक ही बात पर दो लोगों की या दो से ज्यादा लोगों की। तो ये गलत और सही नहीं हो सकता, ये तो अलग अलग है, बस इतनी सी बात है। और अलग अलग है तो ये मान के चलो जिस दिशा से हम सोच रहे हैं शायद सामने वाले का नजरिया अलग है,
और ये अलग नजरिया हो सकता है ना आपके दिमाग में आया ही ना हो, और किसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन या आगे बढ़ने के लिए कोई एक नया रास्ता वो अलग विचार ही रखता हो। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये रचनात्मक है, ये कंस्ट्रक्टिव है, नॉट बैड है, राइट। तो ये तो हुई विचारधाराओं की बात। अब जरा बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेस क्या है। क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट करना जरूरी है, इसे मैनेज करना बहुत जरूरी है, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इसकी स्टार्टिंग होती कहाँ से है। कॉन्फ्लिक्ट की स्टार्टिंग बहुत सारे रूप में हो सकती है। यहाँ पे हम ये बात करें, कुछ प्रोमिनेंट बातें बता रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज होती है डिसएग्रीमेंट ऑन स्केड्यूल्स। अगर काम करने के जो तरीके हैं या जो सूची है उसमें अगर डिसएग्रीमेंट है, काम करने का जो तौर तरीका है उससे मैं अगर सहमत नहीं हूँ और आप जिस भी तौर तरीके को फॉलो करवाना चाहते हैं और मेरा विचार उस तौर तरीके से अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जब जब काम करने के तरीकों में अलग अलग विचार आते हैं तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। एक बात आती है कॉस्ट, पैसा। मैं महंगी चीज खरीदना पसंद करता हूँ, आप सस्ती चीज खरीदना पसंद करते हैं। मेरा बजट कम है और आपके खर्चे ज्यादा है। कुछ भी हो, ये कॉस्ट यानी ये पैसा, ये जो लागत, ये जो वर्ड है, दिस इज ऑल्सो वन रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ये भी सोर्स है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए। ये वो माध्यम होता है जिसके जरिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। एक आता है प्रायोरिटीज। आप प्राथमिकताएं किसे देते हैं। मेरा काम करने का तरीका अलग है, मेरे लिए इंटरेस्ट एरिया अलग है, मेरी प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंसेस अलग है और सामने वाले के अलग है। देखो क्या होता है वर्क प्लेस पे, हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं वर्क प्लेस की। वर्क प्लेस पे जो एम्प्लॉयर होता है उसका सोच, उसकी प्रायोरिटीज ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जो एम्प्लॉयज होती हैं उसकी प्रायोरिटीज पर्सनल या उसकी फैमिली होती है। वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एक अच्छा माहौल डेवलप करता है तो वो एम्प्लॉय भी उस एम्प्लॉयर की विचारधारा से सहमत रहता है और वो उस संस्था को अपना परिवार मानते हुए अपना बेस्ट देता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर अपने आप को अलग करता है या उसे अपनी संस्था केवल उसकी संस्था लगती है और वो अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व नहीं करता है, तो मान के चलना प्रायोरिटीज में डिफरेंसेस होंगे। उसकी प्राथमिकताएं अलग और एम्प्लॉय की प्राथमिकताएं अलग होंगी, और इसी कारण से कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। नेक्स्ट कहता है टेक्निकल ओपिनियंस। आज की यंग जनरेशन के पास में टेक्निकल नो हाउ बहुत ज्यादा है, और जो ओल्ड पीपल है या जो पुराने काम के तौर तरीके जानने वाले लोग हैं उनके पास टेक्निकल अपग्रेडेशन नहीं है। जब टेक्निकल वाइज हमारे विचार अलग अलग हो जाते हैं, एक आदमी होता है, एक स्मार्ट वर्कर होता है, उसको स्मार्ट गैजेट्स का ध्यान होता है और वो उसे बहुत ही स्मार्टली हैंडल करता है, तो उसका काम करना का जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, उसकी सोच अलग होती है। और जो ट्रेडिशनल काम करने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा स्लो डूअर होते हैं। तो ये जो स्लो डूअर और फास्ट डूअर के बीच का डिफरेंस है, दैट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, राइट। अब एक आता है रिसोर्सेज। जो आपके पास रिसोर्स है, आपके रिसोर्स रिच है या डल है। अगर आपके पास काम करने के लिए लोग, काम करने के लिए तकनीक, काम करने के लिए मशीन, काम करने के लिए जो सोर्सेज है वो सब अगर इजीली अवेलेबल और रिच है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपके ये सोर्सेज कमजोर हैं या लोग चाहते कुछ और है पर चीजें आप देते कुछ और है, इसके बीच में अगर डिफरेंस आता है तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, जो प्रशासनिक तरीके होते हैं काम करने के, उसमें अगर अंतर है, मेरा काम करने का तरीका ऑटोमेशन वाला है और किसी एक का डिप्लोमेटिक वाला है, किसी एक का डेमोक्रेटिक है, तो ये जो काम करने के तरीके हैं, आप लोगों को इन्वॉल्व करते हो या लोगों पर इम्पोज करते हो, ये जो डिफरेंसेस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ये भी कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देते हैं, बर्थ करते हैं। और एक होता है पर्सनैलिटी। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से अलग होता है, तो पर्सनैलिटी वाइज भी लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशंस आ जाते हैं। इस तरीके की जब चीजें होती हैं तब भी कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद या दो राय पैदा होती है। यहाँ हम पर्सनैलिटी को साइड बाय रखेंगे, उसके अलावा के जितने भी जो फीचर्स हैं उनको हम बेस बनाते हुए किस तरह से इन्हें मैनेज करना है इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेस होते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अब जरा बात करते हैं इसका परिणाम क्या होता है।
जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो इसका परिणाम क्या होता है? देखो, कॉन्फ्लिक्ट हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि ये नेगेटिवनेस को पैदा करता है, लोगों में गैप डेवलप करता है। अगर ऐसा होता है तो इसका रिजल्ट होएगा मैसिव डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लोगों में चिड़चिड़ाहट हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, खींच पैदा हो जाती है, पेन, लोगों के दिमाग में एक दर्द होता है, एक तनाव होता है, डिस्कम्फर्ट, आरामदायक महसूस नहीं करते हैं, वो बेचैनी फील करते हैं, सैडनेस, वो दुखी हो जाते हैं, और एंगर, उनमें गुस्सा आ जाता है। और ये गुस्से का जो कहना चाहिए अंकुर किस तरीके से फूटेगा, किस तरीके से ये फट के बाहर आएगा, ये कह नहीं सकते। तो इसका रिजल्ट होता है गुस्सा, पेन, एग्रेसिवनेस, फ्रस्ट्रेशन, पैनिक, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये तो बात हुई इसके रिजल्ट की। अब जरा बात करते हैं इसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है। मैं आपको डिटेल में इसका टेक्निक्स को बताने वाली हूँ, इसके मॉडल्स को बताने वाली हूँ। आज की क्लास में मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगी कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अगर रिजॉल्व करना है तो इसके तरीके क्या हो सकते हैं। देखो, छोटे से बात बता रही हूँ। सबसे पहले आप क्लैरिफाई करो, चीज़ों को क्लैरिफाई करो कि क्या बात है, किस लिए लोग एक दूसरे से नाराज हैं। क्लैरिफाई करने का मतलब है हम बात करें, क्लैरिफाई करने का मतलब है उसके पास जो रीज़न है वो कौन से ऐसे कारण है कि वो जो डिस्टर्ब हुआ है या कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए हैं। तो अगर इस तरह से हम कहते हैं तो भी हम निकाल सकते हैं चीज़ों को। एक और बात है, टॉक करो, बात करो। बात करने का मतलब है सामने लेके आना, लिसन, उसको सुनो, हर एक को व्यक्ति को चांस दिया जाना जरूरी है। इन्वेस्टिगेट करो, खोजबीन करो, कितना कौन सही है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम कह पाएंगे कि हम मैटर को रिजॉल्व कर रहे हैं। लास्ट इवैल्यूएट करो कि जो भी जितना सही है हम उसमें करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे आपको आज की क्लास में इन शॉर्ट रिजॉल्व करवाए हैं कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन डिटेल में मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगी कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की जाती है एट वर्क प्लेस। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली।